तो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड। आज मैं आपको 7 तरीके के ट्रैप बताता हूँ जिसमें हर कोई व्यक्ति जाकर फंसता ही है। हमारी लाइफ में 7 तरीके के ट्रैप होते हैं। हमारी लाइफ को आज मैं आपको ऊपर से देखना ड्रोन की तरह एक नज़र में देखते हैं। हमारी लाइफ में जो 7 ट्रैप आते ही आते हैं। तो नंबर 1 पर है लव। लव एक बहुत प्यारी चीज़ है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार, आज उसने मुझे मुड़कर देखा, मन में बहुत सारे लड्डू फूटते हैं। आज उसने मुझे मैसेज किया है तो हम नए कपड़े पहन के आ जाते हैं, नए कपड़े खरीद लेते हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि समय, हमारा जो समय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और अब हम इसको कैसे देखते हैं कि यार ठीक है, लव तो हुआ है और अच्छी बात है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन जब 10-20 साल बाद जब हम देखते हैं कि नहीं यार, वो तो बेवफा थी, उसने धोखा कर दिया। तो फ्रेंड, निष्कर्ष एक ही है कि यार लव का मतलब ये होता है कि केयर करना। लव का सीधा सा मतलब है केयरिंग। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसको एकदम बांध के रख रहे हैं हम, ये लव नहीं होता है। नंबर 2 पर आता है फ्रेंड नशा। नशा जब हम पहली बार हम करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और उल्टा अच्छा लगता है। तो जब निकल जाता है, इसको ऐसा मान के चलो कि 10-20 साल बाद ये नशा आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। बात बहुत कड़वी है लेकिन ये कड़वा सच है। नशा जो भी करते हो आप, हमने उसको छोड़ दिया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी उसको छोड़ देना। तो इसको समय के अंतराल में अगर देखेंगे हम, आज मान लो आप कोई भी नशा करते हो तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय लग रहा है, अब यही समय आप इसको कंपाउंडिंग में ले लो, समय आप जोड़ते जाओ तो 20 साल बाद आप देखोगे कि हमारा कितना समय ख़राब हो गया। और पैसा खर्च हुआ वो तो अलग ही बात है। तो नशा जो है ख़राब चीज़ है, इसको दूर रखना और हो सके तो इसको त्याग दो। तीसरा आता है फ्रेंड मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप ये समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर 4-5 रास्ते निकल कर जाते हैं। तो हमको किस रास्ते पे जाना है? एक रास्ता जाता है अपने गोल की तरफ जहाँ पर हमको नॉलेज मिलेगा। तीसरा है भाई आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, वो रास्ता है। और एक है एंटरटेनमेंट जहाँ पर शॉर्ट्स रील चल रहे हैं। तीसरा चौथा है गेमिंग की तरफ। हमको किस दिशा में जाना है ये हमको डिसाइड करना है। मोबाइल में इसलिए ख़राब बोल रहा हूँ इसको क्योंकि देखो, मोबाइल तो सारे व्यक्ति यूज़ करते हैं और लोगों ने कीपैड लेकर भी देखा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि हमारा सारा काम इसी से हो रहा है। तो हमको मोबाइल में क्या चीज़ देखना है कि यार मोबाइल में लॉन्ग वीडियो देखना है। अब लॉन्ग वीडियो का क्या है, लॉन्ग वीडियो में ये रहता है कि हमको नॉलेज मिलता है, फर्स्ट बात ये है। और हमारा माइंड जो है ना डीप में सोचता है, फोकस के साथ सोचता है। अब जब हम रील्स देखते हैं ना तो हमारे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी रहती है कि वो जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता और रील्स इतनी फटाफट जाती है कि यार इसको देखा, ये अच्छा नहीं, ये तो ये क्या बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और दूसरी बात क्या है, जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, मान लो हम बुक पढ़ रहे हैं या फिर लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारा माइंड जो है हमारे गोल से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसमें सॉल्यूशन निकालता है फोकस करके। और हम जब शॉर्ट से देखते हैं ना, इसमें हमको इतनी बेचैनी हो जाती है। अगर कोई सी चीज़ में अगर हम बुक लेकर बैठ जाए ना एक जगह, तो हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, हमको तुरंत उठना पड़ेगा क्योंकि ये जो शॉर्ट्स है ना एकदम बेचैनी पैदा कर देता है। नहीं यार, ये नहीं, जितनी जल्दी वो शॉर्ट्स चलता है ना उतनी जल्दी हमारा माइंड चलने लग जाता है और फिर वो हमारी लाइफ में क्या है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हो सके तो इसका सही इस्तेमाल करो। तो फ्रेंड, इनको हमने उम्र के हिसाब से डिफ़ाइन किया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये सारे ट्रैप हमारी लाइफ में आते हैं और हम इसमें जा कर के फंस जाते हैं। तो अगला चौथा ट्रैप आता है मल्टीपल वर्क। फ्रेंड, मल्टीपल वर्क जो है, हम सोचते हैं कि ये काम मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, इसको सही से वो काम नहीं आता है, ये कर नहीं पाएगा, इसको मैं ही करूँगा, उसको मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये है मल्टीपल वर्क। अपने काम को है ना ऑटो पायलट मोड पे लाने की कोशिश करो। जो भी आपका बिज़नेस है या आपकी दुकान है या कुछ भी है, मान लो घर के काम है या कुछ भी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें समय के अंतराल में जब हम देखेंगे तो हमारा जो मेन गोल है वो छूट जाता है। हम इन सारे कामों में उलझ करके रह जाते हैं। तो है ना, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। हमको एक चीज़ पर, हमारा जो मेन गोल है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगला ट्रैप है कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी का ऐसा फ्रेंड, हम ये सोचते हैं कि यार हम कोर्ट में जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। हम जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना तो हमारा एक दिन का समय ख़राब होता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वहाँ पर 4-5 दिन तक काम करते रहता है कि यार अगली तारीख पे क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, कौन सा गवाह आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो प्रोसेस क्या है, हमारा माइंड जो है वो प्रोसेस करते ही रहता है और उसमें जो हमारा समय ख़राब होता है, हमारा जो काम में मन नहीं लगता है या फिर हम जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर लगा है। तो इसमें मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, वो आपके हिसाब से सही है। लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूँ इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन निकालो, कुछ भी हो, या तो फिर माफ़ी मांग के या फिर कुछ भी जो है, क्योंकि समय के अंतराल में अगर इसको हम देखेंगे तो 10, 20, 30 साल बाद हमको ये पता लगेगा कि ये भाई ये केस तो चलते हुए 20 साल 30 साल हो गए और हम क्या कर रहे हैं, हम उसी में लगे हैं। तो ये भी एक ट्रैप है, तो इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 20-20 साल इनमें निकालेंगे तो जीवन तो वैसे भी ख़त्म हो ही जाएगा। अगला जो ट्रैप है वो लोन है। लोन एक ऐसा मीठा जहर है जिसको अगर खाएंगे तो फिर खाने की ही इच्छा होगी। तो लोन ऐसा है फ्रेंड, मैं लोन लेने का मना नहीं बोलूँगा, ठीक है आपकी ज़रूरत है, आपके हिसाब से सही भी होगा, लेकिन लोन उस स्थिति में लेना जिस स्थिति में आपको लगता है कि नहीं यार ये लोन में अगर घर पे बैठे रहूँगा आराम से या कुछ नहीं करूँगा तो भी वो भर जाएगा, क्योंकि इसके पीछे हमारे लिए एक पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। पैसिव इनकम अगर होगी ना, जितनी हमारी पैसिव इनकम है उतना हम लोन ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारी एक्टिव इनकम है, हम जब काम करेंगे तभी लोन भराएगा, हम नहीं काम करेंगे तो लोन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, हमारी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या है, हम जाकर वहाँ पे फंस जाएंगे, फिर वो ब्याज है ना जीवन भर हमारे से उतर नहीं पाएगा और हम ऐसे ट्रैप में जाकर फंसेंगे। हम ये सोचेंगे कि यार हम तो कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, हम तो सब एक्शन हमारा सही है, लेकिन लोन एक ऐसे दिमक की तरह है जो आपकी इनकम को भी खा जाता है, आपको भी खा जाता है, और हमको समझ नहीं आता 10-20 साल जब 50 साल की हमारी उम्र हो जाती है तो इसको भी समय के अंतराल में आप देखो कि हम कहाँ थे और कहाँ रह गए और क्या करेंगे आगे अगर लोन ले लेंगे तो। नंबर 7 पर आता है आखिरी है हेल्थ। हेल्थ को मैंने सबसे लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट में आना था। हेल्थ को मैंने इसलिए लास्ट में लिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, उम्र जब एंडिंग हो जाती है ना तभी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। देखो फ्रेंड, हेल्थ का एक कोड है, हेल्थ इज़ वेल्थ। देखो हेल्थ इज़ वेल्थ तो है, लेकिन हम क्या जब जवानी में रहते हैं या फिर कुछ भी रैंडमली घूमो फिरो ऐसा करो, ये हमारी एटीट्यूड ऐसा ही रहता है, तो हम क्या उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारी हेल्थ में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आता है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि कोई गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी है, उसके इंजन में एक दिक्कत आ गई, उसका एक पार्ट से ख़राब हुआ। अब वो पार्ट से हम देखेंगे नहीं, गाड़ी चलाते जाएंगे तो वो पार्ट से क्या होगा, ज़्यादा ख़राब होगा, और उसके साथ साथ में क्या होगा, और भी दूसरे पार्ट से ख़राब हो जाते हैं। हमारा हेल्थ भी ऐसा ही है, हमारा शरीर एक ऐसा ही है, वो है ना, इसमें कुछ भी डिफेक्ट हुआ हमको ये देखना पड़ेगा कि यार अगर हमको कमज़ोरी लग रही है, थकान महसूस हो रही है, तो इसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ भी वेल्थ या कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर काम की बात है तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के पास और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।